हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत, इसका पाठ 15 हमारे ताल और झीलें। बच्चों, आप इस पाठ में जान पाओगे कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख ताल और झीलें हैं और ये ताल और झीलें कौन कौन से क्षेत्रों में स्थित हैं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, हमारे ताल और झीलें। यह पाठ उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, विशेषकर यहाँ की झीलों, तालों और कुंडों की महत्ता को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे उत्तराखंड को तालों और झीलों की भूमि कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सुंदर झीलें और ताल हैं जो इसकी शोभा को चार चांद लगाते हैं। तो बच्चों, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ताल और झीलें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। कहानी के रूप में यह पाठ उमेश और उसके पिता की नैनीताल यात्रा से शुरू होता है। नैनीताल की झील की सैर करते समय उमेश अपने पिता से झीलों और कुंडों के बारे में कई प्रश्न पूछता है। पिता उसे बताते हैं कि यह कोई नदी नहीं है बल्कि झील है और इस झील का नाम नैनी झील देवी नैना के नाम पर पड़ा है। बच्चों, नैनीताल में जो नैनी झील है वो माँ नैना के नाम पर पड़ा हुआ है। इसी देवी के नाम पर इस नगर और ज़िले का नाम नैनीताल पड़ा। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नैनीताल जो ज़िला है वो किनके नाम पर रखा गया है। पिता आगे बताते हैं कि झील को ताल भी कहा जाता है, इसलिए इस ज़िले में भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल जैसी अन्य प्रसिद्ध झीलें हैं। तो बच्चों, झील को क्या कहा जाता है? ताल भी कहा जाता है। जब उमेश कुंड के बारे में पूछता है तो पिता बताते हैं कि छोटे आकार की झीलों को कुंड कहा जाता है, जैसे रूपकुंड। जो झीलें छोटी सी होती हैं उन्हें कुंड कहा जाता है और इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें जैसे रूपकुंड, ये कहाँ है? चमोली ज़िले में स्थित है, जो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान यात्रियों के स्नान व पूजा का स्थल है। पिता उमेश को बताते हैं कि उत्तराखंड में सैकड़ों ताल, झीलें और कुंड हैं, जो कि प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। पहला देखिए, चमोली ज़िले में कौन कौन से ताल और कुंड हैं। यहाँ है झलताल, सुखताल, बेदिनी कुंड, बेनीताल, संतोपंथ, हेमकुंड। और हेमकुंड देखिए, जहाँ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर ये हेमकुंड है। और दूसरा देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में कौन कौन से हैं। वासुकी ताल, गौरी कुंड, नंदी कुंड, चौराबाड़ी ताल, जिसे क्या कहते हैं? गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो चौराबाड़ी ताल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? गांधी सरोवर, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, देहरादून जिले में कौन कौन से ताल हैं। राम ताल, ये चक्राता में है। चंदवाड़ी ताल, कांसरो ताल। उत्तरकाशी में देखिए, डोडी ताल, केदार ताल, रुईसारा ताल, नचिकेता ताल। टिहरी जिले में है सहस्त्र ताल, अप्सरा ताल और प्रसिद्ध टिहरी बांध से बनी झील, जिसे सुमन सागर कहते हैं। पौड़ी जिले में देखिए, ताराकुंड है और भुला ताल है। इसके साथ ही उत्तराखंड में गर्म पानी के कुंड भी हैं, जहाँ पर हमें नहाने के लिए देखिए वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं तो उन्हें गर्म पानी मिलता है, जैसे बद्रीनाथ का तप्त कुंड, यमुनोत्री कुंड, गौरी कुंड, तपोवन कुंड। इन सभी में गर्म पानी प्राप्त होता है। इन कुंडों का पानी गंधक के कारण गर्म रहता है। किसके कारण रहता है बच्चों? गंधक होने के कारण। और धार्मिक दृष्टि से ये अत्यंत पवित्र माना जाता है। अंत में
पिता कहते हैं कि यह तो केवल कुछ ही तालों का परिचय है। वास्तव में उत्तराखंड में ऐसे अनगिनत झीलें हैं जो इसकी प्राकृतिक छटा, पर्यटन और धार्मिक महत्ता को बढ़ाती हैं। नाव किनारे पहुंचने पर पिता और पुत्र इस सैर को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का कुछ यहाँ पर निष्कर्ष निकला हुआ है, वो क्या है देखिए। यह पाठ उत्तराखंड की भौगोलिक सुंदरता, धार्मिकता और पर्यटन के महत्व को दर्शाता है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ पर बहुत सारे देखिए पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ देखिए कितने सारे मंदिर हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। और हिमालय देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दिखता है। तो इस तरह से ये पर्यटक यहाँ पर हमेशा घूमने आते हैं। तो पर्यटकों के ये आकर्षक का केंद्र रहता है हमारा उत्तराखंड। यहाँ की झीलें न केवल सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि यह प्रदेश की संस्कृति, आस्था और जीवन का अभिन्न अंग है। अब बच्चों, हम यहाँ पर जो हमने अभी पाठ में पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, नैनी झील का नाम नैनी क्यों पड़ा? तो अब आपको पता चल गया होगा कि नैना देवी के नाम पर इस झील का नाम नैनी झील पड़ा। दूसरा देखिए, नैनीताल शब्द में ताल का क्या अर्थ है? तो ताल का अर्थ झील होता है। ताल का अर्थ क्या होता है? झील होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, नैनीताल जिले में कौन कौन सी प्रसिद्ध झीलें हैं? तो यहाँ देखिए भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर घूमने भी गए होंगे। छोटे आकार की झील को क्या कहा जाता है? तो छोटे आकार की झील को कुंड कहा जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न, रूप कुंड कहाँ स्थित है? तो रूप कुंड चमोली जिले में ऊंचाई पर स्थित है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, नंदा देवी राजजात यात्रा के समय यात्री रूप कुंड में क्या करते हैं? तो जब नंदा देवी राजजात यात्रा होती है तो वहाँ पर रुककर यात्री क्या करते हैं? स्नान करके पूजा करते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है रूप कुंड का। चमोली ज़िले की कुछ झीलों के नाम बताइए। तो चमोली ज़िले में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? झलताल, सुपताल, बैनीताल, संतोपंथ और हेमकुंड। तो और भी हैं, अभी इसमें इतनी झीलों के नाम दिए हैं। आठवां प्रश्न देखिए, हेमकुंड साहिब किस धर्म का पवित्र स्थान है? तो ये है सिख धर्म का। नवा प्रश्न, चौराबाड़ी ताल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं गांधी सरोवर। ध्यान रखिएगा बच्चों, चौराबाड़ी ताल का दूसरा नाम है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर में क्या विसर्जित किया गया था? यहाँ क्यों प्रसिद्ध है गांधी सरोवर के नाम से चौराबाड़ी? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनका यहाँ पर विसर्जन किया गया था, इसलिए इस चौराबाड़ी ताल का नाम गांधी सरोवर रख दिया गया। 11वां प्रश्न, नैनीताल जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? यहाँ है रामताल, चंदवाड़ी ताल और कांसरो ताल। 12वां प्रश्न, रामताल का पुराना नाम क्या था? तो यहाँ इसका पुराना नाम था चौली था। अच्छा, 13वां प्रश्न देखिए, रामताल के पास किस वीर की मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पर है वीर शहीद केसरी चंद जी की। 14वां प्रश्न देखिए, उत्तरकाशी जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर है डोडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, रुईसारा ताल। ठीक है। 15वां प्रश्न, टिहरी झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं सुमन सागर। 16वां प्रश्न देखिए, पौड़ी जिले की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं? यहाँ है ताराकुंड और भुलाताल। पौड़ी जिले में है ताराकुंड और भुलाताल। 17वां प्रश्न देखो बच्चों, गर्म पानी के कुंड कहाँ कहाँ हैं? ये बहुत प्रमुख प्रश्न है आप सभी के लिए कि गर्म पानी के कुंड कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए बद्रीनाथ में है, यमुनोत्री में है, रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड और तपोवन में है। 18वां प्रश्न देखिए, इन कुंडों का पानी गर्म क्यों रहता है? तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि गंधक की यहाँ पर मात्रा होने के कारण पानी
गर्म रहता है। किन कुंडों में यात्री स्नान कर पूजा करते हैं? तो कौन कौन से ऐसे कुंड हैं जहाँ पर कि मंदिर को जाते समय यात्री रुकते हैं और उन कुंडों में स्नान करके वहाँ पर फिर पूजा भी करते हैं? तो देखिए, तप्त कुंड, गौरी कुंड और यमुनोत्री कुंड। 20वां प्रश्न, नैनीताल झील के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये है नैना देवी मंदिर। और इन्हीं नैना देवी के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ा है? नैनीताल। जून 2013 में केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई थी? तो ये चौराबाड़ी ताल के टूटने के कारण आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा आपदा हुई थी, बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, लोग बह गए थे। 22वां प्रश्न देखिए, पाठ हमारे ताल और झीलें से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, जिसमें क्या क्या है, झीलें, तालों और कुंडों की सुंदरता और संरक्षण का महत्व समझना चाहिए और हमें कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी आपदाएं आती हैं वो आगे से ना आए। चलो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं कल आपके लिए इसके आगे का पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।